कि जो भी क्लाइंट होते हैं ना वो आपको मसले बताते हैं, आपने वो मसले हल करने होते हैं और आपने उन मसलों में मजीद अपना तलाश करना होता है कि अच्छा मजीद में इससे कैसे कमा सकता हूँ। अब जैसे उसने मुझे ये वाला इशू बताया कि ये एक तस्वीर उसने ये जो वेबसाइट मैंने बनाई थी उसकी एक स्क्रीनशॉट है। उसने मुझे बताया कि यार ये जो बाकी जो ग्रीन कलर है ना ये बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, इसकी जगह कोई और कलर इस्तेमाल कर लें जहाँ पे मतलब एफिलिएट प्रोग्राम ही लिखा हुआ हो लेकिन थोड़ा कलर डल सा हो जाए ऐसा कुछ। अब इसमें दो काम हो सकते थे, एक तो ये हो सकता था कि मैं उसको कैनवा से ही तस्वीरें उठानी थी, मैंने कैनवा आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे। एक तो तरीका सिंपली ये था कि मैं कैनवा से एक तस्वीर उठाती उसकी जगह वो लगा देती। दूसरा तरीका ये था कि मैंने उसको बताया कि यार ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि उनकी फ्रंट पेज है ना तो यहाँ पे आप ब्लॉग, मैंने उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया बेसिकली कि यहाँ पे हर दफ़ा जो भी आप नया ब्लॉग डालेंगे उसको हम यहाँ पे रख देंगे, पर यहाँ के लिए मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप उसको हमेशा अपने हर ब्लॉग के हिसाब से एडिट कर दें, अपने फेसबुक पे लगा दें, इंस्टाग्राम पे लगा दें। तो उसको ये आइडिया पसंद आया। फिर यहाँ पे मैंने उसको एक दफ़ा $10 का ये वाला काम कर लिया। अच्छा, ये सारा मैंने उसको आइडिया का बताया कि ये आइडिया है और वो सारा कुछ। उसके बाद बीच में कुछ और भी चीज़ें थी तो मैं बाद में आती हूँ। ये $10 का उसने यहाँ पे मैंने उसको ऑर्डर प्लेस कर दी। अब जब मैंने उसको एक टेम्पलेट देना था मैंने क्या किया, मैंने एक की जगह कैनवा के टेम्पलेट सिंपली मैंने एक की बजाय उसको 12 टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए। एक की जगह मैंने उसको 12 टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए और मैंने कहा कि एक टेम्पलेट आप मुझसे खरीद चुके हैं, अगर आप मुझसे 2 और खरीद लेते हैं तो जो चौथा है वो मैं आपको फ्री में दे दूँगी। ये टेम्पलेट्स मैंने खुद नहीं बनाई, ये कैनवा के टेम्पलेट्स हैं जितनी। उसने मुझसे 2 और खरीद लिया और एक जो था वो मैंने उसको फ्री में दे दिया, मतलब कैनवा के 3 टेम्पलेट्स ही मैंने उसको बेचे। तो बेसिकली और उसके बाद में फिर एक दो और इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें कि मैंने यहाँ पे ये किया, फिर मैंने थोड़ी-सी और उसको चीज़ें प्रोवाइड की। जितनी उसको मुझसे सर्विस चाहिए थी मैंने दी। इससे क्या होता है कि एक तो ये कि क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि मैं उससे कांटेक्ट कर रही हूँ, मुसलसल मैं उससे कांटेक्ट कर रही हूँ, तो उसको लग रहा है कि हाँ मैं उसके काम में टोटली इन्वेस्टेड हूँ। मैं उसको कोई भी हल बता रही हूँ इस तरह से कि मैं आपके काम के अंदर इन्वेस्ट हुई हूँ, तो वो उस हल को कंसिडर कर रहा है, उसको मजीद पैसे लगाने पड़ते हैं तो वो पैसे लगाता है। ठीक है। अच्छा, ये सारा ऑर्डर मुकम्मल हुआ, जाते हुए 5 स्टार रेटिंग उसने बहुत अच्छा सा लिख दिया। उसके बाद अब कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मेन फ़ायदा, अब ये तो मैंने काम भी अच्छा किया था, इससे मेहनत भी की थी, इसकी उसने टिप भी दे दी, काम भी दे दिया, यहाँ तक तो ठीक है। फ़ायदा मुझे कहाँ पर हुआ इसका कि इस काम के बेस पर उसने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट का भी ऑर्डर प्लेस किया। ये गिग जो है वो मैंने उससे थोड़ा टाइम लेकर बनाई थी और फिर उसके बाद जाके मैंने उसको कहा था, उसने $100 का यहाँ पर मुझे ऑर्डर प्लेस किया। इसमें ये काम हुआ कि जो मतलब काम करना था उसके लिए ना वो मैं कर नहीं पाई अच्छे से। उसकी कुछ वजूहात थी कि मैं घर पे मसरूफ़ थी और मतलब मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं इस चीज़ को टाइम दे पाई समहाउ। उसने मुझे क्या कहा है कि आप डिलीवरी दे दें, मैं आपको बुरा रिव्यू नहीं दूँगा। मतलब कि उसने मुझे $100 दे दिए, उसने मेरा रिव्यू नहीं ख़राब किया, उसने ऑर्डर कैंसल नहीं करवाया मुझसे, जो बाज़ लोग करवा लेते हैं। उसने ऑर्डर कैंसल भी नहीं करवाया, उसने पैसे भी नहीं वापस लिए और उसने मतलब सिंपली ऑर्डर क्लोज़ हो गया। फिर उसको क्योंकि पता था कैसे मैं अच्छा कम्युनिकेट करती हूँ, मैंने पहले बड़ा उसको लंबा चौड़ा काम दिया। ये दूसरा ऑर्डर था इसका। फिर ये वापस आया तीसरे ऑर्डर के लिए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसने ऑर्डर डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाऊँ कि $35 का उसने प्रोजेक्ट ऑर्डर प्लेस किया था, $5 उसने एक्स्ट्रा एक और चीज़ के दिए और फिर $60 उसने एक्स्ट्रा बेच के $100 का ये हो गया। मतलब अगर आप क्लाइंट को बताएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा काम था, मैंने इसको लंबा खींचा तो मुझे $110 यहाँ पर भी मिल गए। अच्छा, अब इसमें बेसिकली चीज़ क्या होती है, बाकी भी मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो वापस आते रहें कि जब आप क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट आपको समझता है कि अच्छा यार हाँ आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हो, आप उसके बिजनेस का काम कर रहे हो, तो आपको वो मजीद काम देता है कि अच्छा ये काम भी आप कर दो, वो काम भी आप कर दो। आपको कोई काम नहीं आता, इनमें से आधे ज़्यादा काम है जो मैंने उसी टाइम पे जो है नेट पे सर्च करके उसको दिए, तो मतलब ये वाला सीन होता है। फिर ये होता है कि बाज़ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आप मतलब आपको ऑर्डर, उसने ऑर्डर आपको प्लेस किया और वो गायब हो जाएगा। आप कोई मैसेज करोगे वो जवाब नहीं देगा, वो बिल्कुल ऐसे होगा कि वो मतलब आपको जानता ही नहीं है। अगर आप उस टाइम पे अपने हिसाब से सारा कुछ करके उसको डिलीवर भी कर दोगे, उसको होगा कि इसने सारा अपनी तरफ से किया, इसने मेरे लिए नहीं किया। तो उसका फिर हल ये होता है कि आप क्लाइंट को बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। आप उसको एक-एक मैसेज करें, मुझे आपकी इस बात से ये समझ आई, वो नहीं रिप्लाई कर रहा, तो आप बताएं अच्छा मैं इस बात के हवाले से मैं ये कर रहा हूँ, इसके हवाले से मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा किया, ये मैंने कम किया है। आप उसको सारी डिटेल्स देंगे। जब वो कभी एक दफ़ा खोल के सारे चैट पढ़ेगा उसको होगा हाँ यार इस बंदे ने काम पूरा किया। जाते-जाते फिर आपको कोई टिप देकर जाएगा, कम से कम बुरा रिव्यू नहीं देगा कि वो समझेगा कि अच्छा हाँ यार इस बंदे ने काम ठीक किया। यहाँ पे एक ये लुइस क्लाइंट था, इसने दोबारा मुझे काम दिया।
इस लोएस्ट नहीं था, कौन सा था ये कैब 90 वाला। अब इसका ये था कि इससे मुसलसल हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। इसका मसला ये था कि ये मतलब कम्युनिकेट सही तरह से हो नहीं पा रहा था। फिर व्हाट्सएप पे कॉल पे से बात की नॉर्मली इंग्लिश में, अच्छा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जितना वो समझ गया उतना। ये वाला क्लाइंट है, इसका भी ऑर्डर हमसे ख़राब हुआ था बेसिकली कि जिस किस्म का इसको काम चाहिए था हम वो कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुरा रिव्यू नहीं देकर गया। क्यों? क्योंकि हमने इसे मुसलसल कम्युनिकेट किया है। मतलब एक-एक चीज़ की बात बताई, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ओके। बेसिकली ये फ़ायदा होता है आपका कि जब आपने क्लाइंट से करना है। अब आप लोग मोस्ट प्रोबेबली इस कॉल में वही लोग मौजूद हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल नए हैं। आप लोग काम शुरू करें फ्रीलांसिंग पे, जैसे भी आप लोगों को आगे मेरा ख्याल है फाइवर, अपवर्क वगैरह के हवाले से भी बताया जाएगा। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ टाइम तक फ्रीलांसिंग की, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, मैंने वर्डप्रेस किया, मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, ये सारा काम किया। एक टाइम के बाद आपको एहसास होता है कि यार जो काम आपका क्लाइंट जो है वो फाइवर पे आके आपसे काम करा रहे हो, वो बहुत थोड़े से पैसे दे रहे हैं। अब काम सीखने के चक्कर में आपको थोड़े से पैसे मिल रहे हो तो वो तो चलो ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आपने काम जो है वो सीख लिया है और अब भी आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं तो फिर होता है कि यार नहीं, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना है। मैंने फेसबुक ट्राई किया, मैंने इंस्टाग्राम ट्राई किया, मैंने लिंक्डइन ट्राई किया। इंस्टाग्राम पे बेसिकली ये सीन है कि इंस्टाग्राम में आपको विजुअल्स अच्छे चाहिए। बेसिकली जब आप फाइवर से या किसी भी मार्केट प्लेस से कहीं और पे शिफ्ट करेंगे तो आप लोगों ने अपनी प्राइसेस बरकरार रखनी है, क्योंकि आप जो बंदा काम नहीं करवाना चाह रहा वो आपसे नहीं करवाएगा। सिंपल। मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा चला अभी तक वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे मैंने कुछ अर्सा पहले काम शुरू किया, मतलब कोई मैंने शुरू किया होगा तकरीबन जुलाई में। 2000 फॉलोअर्स मेरे भी से हो गए हैं। और लिंक्डइन पे भी मैंने कुछ गलतियां की हैं, मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग वो ना करें। अच्छा, अब लिंक्डइन का, अच्छा एक और चीज ये कि अब लेट से आप फाइवर पे या कहीं पर भी आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, ज्यादातर जो मसला आता है ना वो ये आता है कि मतलब हमारी बाजू, क्योंकि हम लोगों की सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो बाजू का ऐसा होता है कि हम लोग जो भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब जब जैसे हम लोग बात करें तो थोड़ा तरले करने वाली टोन आ जाती है। ऐसे लगता है कि यार मतलब अनप्रोफेशनल। अगर वैसे तो होना ये चाहिए कि आप अपनी टोन में ही बात करें और मतलब जिस तरह से आपको अपने बात करने के तरीके पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जुबान का मकसद सिर्फ बात को कन्वे करना है, लेकिन लेट से आपको ये चीज रोक रही है कि अच्छा यार मुझसे इंग्लिश अच्छी बोली नहीं जा रही, तो उसका तरीका ये है कि एक पैराफ्रेजिंग टूल है क्विलबॉट। इससे क्या होता है कि आप टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी लिखे हैं वो आपको बेहतर इंग्लिश में करके दे देगा। मतलब कुछ भी, जैसे आई विल जैसे आई विल डिलीवर योर टास्क इन 2 days, आई विल कंप्लीट योर असाइनमेंट इन 2 days। ये मैंने एक छोटा सा जुमला लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इफ यू गेट माय पॉइंट, आपको अगर लगे कि आप सही नहीं लिख पा रहे, कि आपकी जो टोन है उसमें एक प्लीडिंग आ रही है, इसमें लग रहा है कि यार ये बंदा अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो आप इस तरह के पैराफ्रेजिंग टूल्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं लिंक प्लेस कर देती हूँ। मेरी आवाज ही ठीक आ रही? ओके, अच्छा, कोई सवाल हो तो आप बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इस चीज पर। बेसिकली लिंक्डइन पे काम करने का ये तरीका होता है कि लिंक्डइन पे इस तरह से होता है कि जो दुनिया होती है ना उनको फाइवर फाइवर पे एक फ्रीलांसिंग अप्रोच काम करती है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या काम चाहिए। मैं फाइवर पे एक बंदे को बोलूंगी यार मुझे बस यहाँ पे ये लाइव चैट सिस्टम ऐड करके दे दो, ये चीज ऐड करके दे दो, बंदा ऐड करके दे देगा और वो निकल जाएगा। लिंक्डइन थोड़ा इंजीनियर्स टाइप की जगह है कि आपके पास कोई बंदा आता है, उसको मे बी उसको आइडिया उसको क्या चीज चाहिए, मे बी उसको ना हो, वो आपको एक एक्सपर्ट समझ के आपके पास आएगा। तो आपने लिंक्डइन पे जो अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, आपने खुद को एक्सपर्ट शो करना होता है और किसी ऐसी चीज में शो करना होता है इसमें आप वाकई में एक्सपर्ट हो। तो मैंने गलती की, मैंने ये की क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं डॉट नेट कोर, एमवीसी, वर्डप्रेस इस तरह की चीजें लिखती हूँ, इस तरह का काम आएगा मैं कर लूंगी, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। मेरे पास एक आध लोग आए जैसे प्लग इन डेवलपमेंट के, इस तरह मतलब वो वाकई में मेरे पास एक्सपर्ट समझ के मुझे आए। अब उन्होंने बोला कि आपको ये काम आता है, मैंने कहा हाँ जी आता है। उन्होंने सवाल पूछे, मुझे नहीं आए, फिर वो चले गए। तो अब ये फिलहाल मेरी प्रोफाइल चेंज होने वाली है, लेकिन
इफ यू गेट माई पॉइंट। तो करना ये होता है कि जिस चीज पे आप इस वक्त काम कर सकते हैं ना, विदाउट एनी ब्रेक, आपके पास कोई भी बंदा है बात करने के लिए, आप उसको साथ ही रिस्पॉन्स दे सको। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने उस तरह से बनानी होती है। अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने का तरीका ये होता है कि एक तो ये कि जब प्रोफाइल नहीं होती है ना, नीचे कुछ स्टार्स से बने आ रहे होते हैं। वो कहता है आपको आप अबाउट लिखो, वो कहता है आप पीछे बैनर लगाओ, वो आपको ये टैगलाइन लिखने का कहता है, वो आपको कहता है अपने स्किल्स ऐड करो जो भी आपके हैं। आपने वो सारे स्किल्स वगैरह ऐड करने होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऐड करने होते हैं, मतलब जितनी भी चीजें वो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने का कह रहा है आपने कंप्लीट करनी है। दूसरा ये कि आपने क्रिएटर मोड पे काम करना है, मतलब जब आप नॉर्मल प्रोफाइल बनाएंगे इस पे लिखा होगा कि स्विच टू क्रिएटर मोड। क्रिएटर मोड पे होंगे तो ये होगा कि आपके पास जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल खोलेगा वो आपको डायरेक्ट फॉलो करेगा, वो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। भेजी जा सकती है मोर पे जाके, लेकिन वैसे नहीं भेजेगा। अच्छा, अब लिंक्डइन पे कुछ वीडियोस थी जो मुझे यूट्यूब पे मिली। एक वीडियो थी जो बड़ी मुकम्मल सी थी, उसको मैं आपको लिंक दे देती हूँ कि जब कभी आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने लगे तो आप ये वीडियो देख कर सकें। क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको नहीं बताना चाहूंगी। इसकी जगह मैं आपको वो बात बताना चाहूंगी जो कि मुझे टाइम लगा सीखने में। अच्छा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से जितनी भी चीजें जो मैंने आपको वीडियो लिंक भेजा, 10 मिनट का वीडियो लिंक है, उस बंदे ने एक एक चीज कर करके दिखाई हुई है कि आपने रिसर्च किस तरह से करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, किस तरह से काम करना है, पिक्चर्स किस तरह से एडिट करनी है, वो सारा कुछ आप वहां से देखेंगे, प्रोफाइल आपकी सेट हो जाएगी। दूसरी चीज आपकी ये होती है कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पे एक बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि आपने अपनी प्रोफाइल को नैरो डाउन करना होता है। नैरो डाउन से मुराद ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपर। वेबसाइट डेवलपर का मतलब ये है कि मेरे पास किसी भी चीज की वेबसाइट लेकर आओगे तो मैं डेवलप कर दूंगी। बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें जिनकी वेबसाइट्स मैं नहीं बना सकती, मुझे नहीं बनानी आती होंगी ऐसे। तो अपनी जो नीश होती है ना उसको नैरो डाउन करते हैं। मतलब मैं पिछले कोई 1.5 हफ्ते से मुसलसल लिंक्डइन पे रिसर्च करी हूँ, जो बातें मुझे अब तक पता चल रही हैं। नीश होती है आपकी, आपने इसको नैरो डाउन करना होता है। मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि मैं लिखूं वेबसाइट डेवलपर, मैं लिख सकती थी ब्रांड वेबसाइट डेवलपर, कि मैं ब्रांड्स की वेबसाइट्स डेवलप करती हूँ, इस तरह से। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। अब एक मुझे ई बुक्स का लिंक मिला था। ये लिंक भी मैं प्लेस कर ही देती हूँ। ये सारी चीजें जो है वो आपके काम आएंगी जब आप लोग वाकई में सबको शुरू करेंगे। मुबीन अनवर है एक बंदा, उसने किताबें लिखी हुई हैं और काफी सारी चीजें इनमें काम की हैं। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में उन्होंने सारे इसमें लीड हैक्स बताए। तो ऑब्वियसली अब ये उन्होंने क्योंकि ई बुक फ्री में दी है तो इसमें 50% चीजें इसमें लिखी हुई हैं, 50% जो है वो इसमें नहीं मौजूद। जो बाकी 50% नहीं मौजूद मैं उनके बारे में बताऊंगी, जो मौजूद है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब उसने बताया हुआ है कि अच्छा आपने इस तरह की चीजें लगानी है। उसने बताया हुआ है कि आपने ऐसे ट्विटर वाले हिसाब से चीजें लगानी है, आपकी डीपी सेम होनी चाहिए हर जगह पे। उसने बताया कि आपने कैरोजल्स बनाने होते हैं, वायरल टेम्पलेट्स का उसने बताया है, ये सारा कुछ। कि आपने सी मोर पे क्लिक करने के लिए अगले बंदे को इनकरेज करना होता है। पहला जुमला आपका ऐसा होना चाहिए कि बंदा जो सी मोर पे क्लिक करे। अब होता क्या है, सॉरी, अच्छा, अब मसला क्या आता है कि ये वाला जो सारे काम है ना कि आपने मोटिवेशनल कोट्स लगाए। मैंने भी अपनी प्रोफाइल पे अभी तक जो मोटिवेशनल पोस्ट लगाई हैं, जैसे मैंने ये एक पोस्ट लगाई थी, इफ यू हैव एन आइडिया फॉर अ बिजनेस आस्क योरसेल्फ इज दिस अ प्रॉब्लम मेनी पीपल हैव। अब क्या होता है कि इसको 52 लोगों ने लाइक किया है, इसको तकरीबन 3,000 लोग देख चुके हैं। कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट भी कर दिया मेरे कहने पे, कुछ रैंडम लोगों ने कमेंट्स कर दिए, वो सारा कुछ तो हो गया। मसला ये होता है कि इस तरह की पोस्ट से फॉलोअर्स तो आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई आपको इस तरह की पोस्ट पे आके पैसे नहीं देगा। इसका तरीका ये होता है कि जैसे मैंने एक ये पोस्ट बनाई कि मैंने बताया कि आप अपनी वेबसाइट से 1 महीने में इतने कमा सकते हैं, और मैंने बताया कि यार ये आजमाए हुए तरीके हैं अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। और उसके आखिर में मैंने लिख दिया है कि मैं आपके लिए फैंटास्टिक वेबसाइट्स बना सकती हूँ, आप मुझे डीएम कर लें। मुझे इस एंड वाली चीज को लेकर कोई 2 कॉल्स आई हैं। अब ये 2 कॉल्स क्यों आई हैं मुझे, इस वजह से आई हैं क्योंकि मैंने उनको पहले हल बताया है। अब एक बंदा जिसको वेबसाइट बनानी है वो ये सारे काम नहीं कर सकता, वो समझेगा अच्छा मैं एक्सपर्ट हूँ, वो मेरे पास आएगा मसला लेकर के, अच्छा यार मेरा ये मसला है इसको ये हल कर दो। उसने भी अगेन कि मेरा वही वाला मसला है कि मैंने अपनी नीश नैरो डाउन नहीं की हुई, तो वो काम मैं कर नहीं सकी। लेकिन ऑब्वियसली मैं उसको अभी चेंज करने का इरादा रखती हूँ और वो चेंज हो जाएगा।
तो यानी आपने कोई एक चीज लेनी है और आपने उसके मुताबिक काम करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ओके। अब लिंक्डइन पे काम करने के तरीका होता है। काम करने का तरीका एक ये होता है कि आपने जो पहली लाइन होती है ना, वो अच्छी लिखनी होती है। अब पहली लाइन में अच्छी लिखने के लिए आपके पास ये चीजें हैं कि आप लिख दें कि अनपॉपुलर ओपिनियन और दिस थिंग, या आप लिख दें कि मेक मनी यूजिंग दिस। मतलब कोई ऐसा, आपने ऐसे कीवर्ड्स यूज करने होते हैं कि जो बंदा पढ़ रहा है, बंदे को दिल करे कि हाँ यार मैंने, मतलब जो बंदा उस पहली लाइन को पढ़े उसको दिल करे कि वो सी मोर पे क्लिक करे। इस तरह से क्या होता है कि आपकी लिंक्डइन की जो पोस्ट होती है वो उन लोगों तक भी फैलती हैं जो आपके कनेक्शंस में नहीं होते। ठीक है, ये इस बंदे की प्रोफाइल मैं ये कॉपी कर देती हूँ जो काम की पोस्ट है। इस चीज के आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या इसको, क्योंकि ये जो मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ ये मुझे ढूंढने में बहुत बहुत टाइम लगा हुआ है। बल्कि ये जो पोस्ट है जिन्होंने ये इवेंट कंडक्ट करवाई, मैं पूरी उन्हीं को कॉपी करके भेज दूंगी। अच्छा, अगली बात पे आते हैं। यहाँ तक किसी का कोई इशू? अच्छा, अब आपने करना क्या होता है लिंक्डइन पे काम करने के लिए, कि एक तो ये कि आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसको नैरो डाउन करना है। दूसरी एक तो ये कि सबसे पहले आपने अपनी एक नीश चूज करनी है कि आपने किस चीज के बारे में पोस्टिंग करनी है। अगर आपने कॉपी राइटिंग करनी है तो आपने इन जनरल कॉपी राइटिंग नहीं करनी। आपने बताने के आप किस चीज के बारे में अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स की अच्छी कॉपी लिख सकते हैं अगर आपको एसईओ आती है, या फिर आप या फिर आप लिंक्डइन पे घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं। मतलब आपने स्पेसिफाई करना है कि आप किस चीज का काम कर सकते हैं, क्योंकि आबादी दुनिया पे बहुत आती है लिंक्डइन पर। जैसे ये वाला बंदा भी अगर आप देख सकते हैं, उसने फेसबुक एड्स, वेबसाइट्स, सीआरओ लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि लोग आपको उस चीज का एक्सपर्ट समझेंगे तो आपके पास आएंगे काम करवाने। वाला बहुत लोग हैं रैंडमली मोटिवेशनल पोस्ट लगा रहे होते हैं, उनको कोई भी नहीं सुन रहा होता। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना होता है कि लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस बढ़ाने होते हैं। उसका तरीका ये होता है, एक तो जनरल तरीका ये है कि सिंपली आप माय नेटवर्क पे जाएं, आप रैंडमली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, मतलब हर किसी को कनेक्ट करना शुरू कर दें। अब क्या होता है कि अब जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही हूँ, तो मेरे पास ज्यादा लोग वेब डेवलपमेंट इस रिलेटेड आ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स आ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड आ रहे हैं। आपने सर्च करना है, कब जैसे लेट्स से मैं वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ ना, तो मैंने फ्रीलांसर को सर्च किया है। कोई ऐसा बंदा जो कि फ्रीलांसिंग करता हो और उसको जरूरत हो कि अच्छा यार मैंने जो है वो अपनी वेबसाइट बनवानी है, मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करूंगी। फिर आपने जब पीपल में लिखना है तो आपने कनेक्शंस में थर्ड प्लस वाले कनेक्शंस को जाकर सिलेक्ट करना होता है। एक दिन में अगर आप 50 काफी होती है, ब्लॉक नहीं होना होता लिंक्डइन से। एक दिन में अगर आप 50 भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और लेट से आपके कोई 1-2 महीने में 1000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर सही पेज से चल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पोस्ट मैं आप लोगों को भेज देती हूँ अभी। जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है या कोई और बात है तो आप पूछ सकते हैं। जिसके पास है नहीं वो तो दे नहीं सकता, लेकिन एक ये चीज कि आप उससे कम्युनिकेट अच्छा करेंगे तो वो आपको 5 स्टार रेटिंग अच्छी देके जाएगा। रेटिंग अच्छी देके जाएगा तो जो नए क्लाइंट्स आएंगे वो आप पे एतबार करेंगे, उनमें से मे भी कोई ऐसी सोने की चिड़िया हो जो आपको दे दे। एज अ बिगनर हमारे पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है, तो हमने अपना मतलब अकाउंट भी स्टार्ट करना है, तो फिर उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि वो मे भी हमारा फर्स्ट कस्टमर हो, तो वो हम पे ट्रस्ट कैसे करेगा? वो आप पे ट्रस्ट इस तरह से करेगा कि आप उसको बताएं, मतलब ऐसे नहीं कि वो बोलेगा मुझे वेबसाइट बनानी है, आप साथ ही उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आप साथ ही उसको ऑफर भेज देंगे कि हाँ यार वेबसाइट बना लो। आप उसे पूछेंगे अच्छा आपको किस चीज की वेबसाइट चाहिए, वो बताएगा जी मुझे ये चीजें चाहिए। मतलब आप उसको थोड़ा टाइम दें, उससे कम्युनिकेशन करें, आप उससे पूछें कि अच्छा आपका क्या काम है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। अच्छा ये चीज, हाँ ठीक है ये तो मैं करके दे सकता हूँ।
बल्कि ऐसा है कि मैं इसके साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। क्लाइंट्स तो आपके पास जो पहले पहले क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स आने का सिंपल सा तरीका है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुई हो, वो ऑब्वियसली वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे कुछ कल परसों तक। और उसके बाद ये कि आपने मुसलसल ऑनलाइन रहना होता है। एक दफा क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आ गया तो 95% चांस है कि ऑर्डर आपको प्लेस करने की नीयत से आया। तो पहले पहले क्लाइंट्स को आप छोटे छोटे प्लेस कर लें, मतलब $15-16 के ऑर्डर प्लेस कर लें। आगे जो क्लाइंट्स बड़े आ रहे हैं फिर आप उनको ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आई होप दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। जब मैंने नया अकाउंट बनाया था तो पहला इशू तो यही था कि हमें ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे। तो उसके लिए ये था कि एक प्रोग्रामिंग रिलेटेड गिग बनाई थी, एक वर्डप्रेस रिलेटेड बनाई थी और एक ग्राफिक डिजाइनर रिलेटेड गिग बनाई थी। हमने बाय रिक्वेस्ट भेजना शुरू की। कोई महीना 1.5 महीना हमें बाय रिक्वेस्ट भेजने पे लगा। पहला जो क्लाइंट आया था वो कोई सऊदी अरब का स्टूडेंट था, जिसने मतलब बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ही क्लाइंट आया था। सऊदी अरब का स्टूडेंट था, उसने अपना पेपर सॉल्व करवाना था। क्योंकि पहला ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पूरे 5 स्टार मिल जाए तो आपकी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है। पहला क्लाइंट हमने इस तरह से ले लिया, जो भी क्लाइंट आया मतलब जो भी ऑफर आई वो हमने पकड़ ली। उसके बाद फिर आगे से ऑफर्स आती थी तो फिर वो बनता गया। एक मसला ये आया था कि एक फ्रॉड था कि 100 डिजाइन बनाने हैं, इस एक दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 100 सोशल मीडिया के डिजाइन बनाने हैं, इसके सिर्फ $50 मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने उसके लिए भी किया। गलती ये की कि एंड पे उसने सारे डिजाइन हमसे बनवा लिए, हमसे कॉपी भी ले ली और सारा कुछ, और फिर उसने हमें ये कहा कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दें, और हमने कैंसिल कर दी। तो बेसिकली जब भी आप फाइवर पे काम करेंगे आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। जहाँ कहीं पे कॉन्टेक्ट आता है, आप फाइवर की जो सपोर्ट है आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको बताएं अपना सारा मसला। वो लोग आपके सारे चैट्स पढ़ेंगे, अगर वो ये देखेंगे कि आप मुसलसल सपोर्टिव थे तो फिर आपको ऑर्डर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा आपकी रेटिंग भी खराब करके नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन का ये तरीका होता है कि हमारे पास ना दिखाते हैं, बहुत चीजें ऐसी होती है जिनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी जो है वो आपके पास गिग्स मौजूद होती हैं। जैसे अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगी तो हमारे पास 21,000 सर्विसेज हैं। अगर मैं टी शर्ट डिजाइन करती हूँ या मैं लोगो डिजाइन करती हूँ तो इनके लिए भी तकरीबन उतनी ही सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है। लोगो डिजाइन पे आप देख सकते हैं 2 लाख से ऊपर सर्विसेज हैं, गिग्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी लगा भी देती हूँ गिग तो मेरी बिल्कुल भी ऊपर नीचे कहीं आएगी भी नहीं, वो आखिर में किसी पेज पे जाके पड़ी हुई होगी जिसका कोई फायदा नहीं। तो तरीका इसका ये होता है कि हमने उसको नैरो डाउन करना होता है। जैसे मैं इसको कर सकती हूँ ग्राफिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सर्विसेज अवेलेबल है, हम देखने का सब 139 ऑर्डर्स, 247 ऑर्डर्स, 91 ऑर्डर्स, इस चीज पर भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। तो जिसका मतलब जिसके थोड़ी सर्विसेज अवेलेबल हो वो कीवर्ड अट्रैक्टिव ग्राफिक्स, जैसे ये कीवर्ड है वो मुझे अपनी गिग में बार बार यूज करना होगा, टाइटल में भी, उसमें क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी, अबाउट में भी, जो उन्होंने 3 ऑफर्स लगाई हुई होती है उन सब में भी। अगर इस तरह से अट्रैक्टिव ग्राफिक्स पे रैंक करना मेरे लिए आसान है, लोगो डिजाइन पे, ग्राफिक डिजाइन पे इस तरह से मेरे लिए रैंक करना मुश्किल है। तो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो वही वर्ड्स यूज करेंगे ना, कीवर्ड्स जो कि ज्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैं खुद भी सर्च करूं तो मैं लोगो डिजाइन को ज्यादा प्रेफर करूंगी बजाय इसके कि अट्रैक्टिव ग्राफिक्स। वो बाज़ बार माइंड में नहीं भी आता ऐसे वर्ड्स फिर उसके लिए ये होता है कि अब जैसे मैंने अट्रैक्टिव ग्राफिक्स लिखा है, बास कीवर्ड ऐसे होते हैं कि आप कीवर्ड लिखोगे उसमें गिग्स मौजूद होंगे लेकिन नीचे ऑर्डर्स नहीं प्लेस हुए होते। अब मैंने अट्रैक्टिव ग्राफिक्स लिखा है, इसमें नीचे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये कीवर्ड भी काफी सारे लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। अब इस तरह से कुछ और चीजें होती हैं कि जैसे सर्टिफिकेट डिजाइन है, जैसे इस पे 1800 सर्विसेज मौजूद है। सिर्फ सर्टिफिकेट डिजाइन पे मेरा रैंक करना निस्बतन आसान है क्योंकि लोग सर्टिफिकेट्स बनवाने आते हैं। लेकिन अगर मैं शुरू ही करना चाहूँ कि एज अ लोगो डिजाइनर, लोगो में भी टाइप्स आ जाती है ना कि मैं उसको करूंगी मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइनर देखूंगी, फला तरह का लोगो डिजाइनर देखूंगी, किसी और तरह का देखूंगी, तो उसमें से किसी एक में आ जाएगा। मतलब कीवर्ड जो है वो लोग सारे सर्च कर रहे होते हैं। लोगों को अक्सर उनके पास बजट थोड़ा होता है, उनको कोई लोग चाहिए होते हैं जो कि थोड़े पैसों में काम करते हैं, तो कीवर्ड्स वो डिफरेंट ट्राई करते हैं। आपने सिर्फ अपनी गिग अट्रैक्टिव बनानी होती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल था कि ये देखें अगर हम वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं, मैंने सीखी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने पहले कोई काम किया हमें दिखाएं, तो उसके लिए फिर बंदे को क्या करना चाहिए?
उसके लिए ये तरीका होता है कि एक तो ये कि आप डेमो के तौर पे अपने लिए कोई काम बना सकते हैं, मतलब आपने प्रैक्टिस के लिए भी तो अभी ना कभी कुछ बनाना है, आप कोई रियल एस्टेट की या किसी एक स्पेसिफिक चीज की वेबसाइट बना लें कि यार ये वेबसाइट है जो मैंने बनाई है, और फिर आप वो उसको दिखा दें कि ये मैंने एक वेबसाइट डिजाइन बनाया था एक सैंपल के तौर पे, और फिर आप वो उसको दिखा दें, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि जो कोई आप उसको मजीद ऑफर कर सकते हैं कि अच्छा ये ऑफर मुझे मिली है, मुझे कहीं और से नहीं मिलेगी, मैं इसकी बेस पे इससे काम करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर वेब डिजाइनिंग में आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि एक पेज जो है, जैसे कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है वो मैं आपको आपके बिजनेस के हवाले से फ्री में डिजाइन करके दूंगा, बाकी वेबसाइट आप मुझसे डिजाइन करवा लें। अब वो बंदा सोचेगा कैसे कॉन्टेक्ट वाला पेज मुझे फ्री में मिल रहा है, तो वो फिर आपसे बनवा ले। तो ये ग्राफिक डिजाइन जब प्राइस की बात आती है तो हमें किस तरह से सेट करना होता है? जब आप काम फाइवर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कि अगर आपने काम अभी नया नया शुरू किया और आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो आप फाइवर पे आ जाए। उसके लिए फिर ये है कि आप थोड़ा देखें बाकियों के रेट्स कितने हैं, जो बिल्कुल लेवल 2 सेलर्स होंगे जिनके बहुत से खीर किस्म के रेट्स होंगे उनको जरा इग्नोर कर दीजिएगा। जो बाकी नॉर्मल सेलर्स हैं, लेवल 1 सेलर्स हैं, आप उनके रेट्स देखें, उनमें से कोई मुनासिब से रेट आप लगा लें। जब क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसको शुरू में एक आध क्लाइंट को थोड़े कम की ऑफर दें कि यार आपका काम तो आसान था, मैं थोड़े में कर रहा हूँ। जब आपकी गिग जो है वो फ्रंट पेज के करीब आना शुरू हो जाएगी, आपके इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो फिर आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें एक गलती मैंने ये भी की थी कि जो मेरी गिग थी वो फ्रंट पेज पे रैंक हो गई। मैंने ये किया कि मुझे था कि उस पर प्राइसेस कम लगेंगे, मैंने उसको एडिट किया कि मैंने प्राइसेस बढ़ा दी। गिग को एडिट करने से वो डी रैंक हो गई, वो तीसरे चौथे पेज पे चली गई। तो एक दफा गिग रैंक हो जाए तो आपने उसको नहीं छेड़ना, लेकिन ये कि जब क्लाइंट आपके पास खुद आपके इनबॉक्स में आएगा तो फिर आपने उससे बात करनी है कि अच्छा यार ये वाली जो वेबसाइट है वो मैं इतने में ऑफर कर रहा हूँ, ये चीज मैं इतने में ऑफर कर रहा हूँ। उसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो यूएस के क्लाइंट्स हमें बेसिकली चाहिए होते हैं, जिनके पास खुला पैसा होता है वो लगाते भी हैं, तो उनका जो टाइम है वो हमारे से जरा चेंज है कि हमारे यहाँ रात होती है, उनके यहाँ से वर्किंग आवर चल रहे होते हैं। तो रात के टाइम पे आप ऑनलाइन रहें, बार बार कोई 2-3 मिनट बाद जो है वो अपने पेज को रिफ्रेश करते रहें। कुछ दिन आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपका ऑलरेडी 20-30 इंप्रेशन से भी आपके कोई 500-600 तक इंप्रेशन चले जाएंगे, और 500-600 तक इंप्रेशन चले जाते हैं तो आपको कोई ना कोई ऑर्डर भी आ जाएगा, या कम से कम कोई ना कोई बंदा इनबॉक्स में जरूर आ जाएगा। आपने क्या नाम है लिंक्डइन से मतलब करने का बताया, बट मुझे समझ नहीं आई, मतलब वो इतना फास्ट और इतना डिफरेंट है कि हमें मतलब मुझे पर्सनली वो चीज़ें नहीं आती। मतलब लिंक्डइन भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है अपना, लेकिन उस लिहाज से नहीं बनाया हुआ यहाँ वो सब कुछ। तो मैं इसको मतलब इसको एक क्रक्स में दे देना, इसका कोई समरी हो तो वो बता दें, या किस तरह से स्टेप वाइज कैसे करें कुछ इस तरह से। अच्छा, उसकी समरी ये है कि एक तो ये कि जो मैंने आपको ऊपर वीडियो भेजी है, आपने ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो में वो आपको सारा डिटेल में बताएगा कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से सेट करनी है। वो आपको बताएगा कि आपने जॉब्स के बारे में जाके सर्च करना है, उनका कंटेंट कॉपी करने इस वेबसाइट पे लगाएंगी। वो वेबसाइट आपको कीवर्ड्स बताएगा, ये कीवर्ड्स जो है वो आपने अपने अबाउट में यूज करने हैं। फिर वही कि जहाँ पर आपको ये मुश्किल आ रही है तो आप ये पैराफ्रेजिंग टूल यूज कर सकती हैं कि आप कहीं पर ओखी सी इंग्लिश लिखेंगे, वो आपको सीधा आसान सा जुमला बना के दे देगा। प्रोफाइल आपने इस तरह से सेट करनी है जैसे वो बंदा आपको सारा बताएगा कि आपने पर्टिकुलरली किस तरह से काम करना है। उसके बाद जहां तक बारी आती है कि आपने पोस्टिंग किस तरह से करनी है। लिंक्डइन जो है वो आपसे रूटीन की पोस्टिंग मांगता है, मतलब लिंक्डइन पे आपको काम बहुत अच्छा मिल सकता है, अखीर किस्म का मिल सकता है, लेकिन वहां पे आपको रूटीन में पोस्ट लगानी पड़ेगी। और लिंक्डइन पे आने के लिए पहले आपके पास थोड़ा बहुत कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए। फाइवर पे आप ऐसे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे आप इस तरह से नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं लेकिन वो उसका कोई इतना फायदा नहीं होगा कि लिंक्डइन पे तो बंदे ने आके लाजमी आपको पोर्टफोलियो मांगना है। पोस्टिंग लगाने का तरीका ये है कि जो मैंने आपको ये लिंक भेजा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा उसने कैनवा से सिंपली टेम्पलेट बनाया, बीच में उसने अपना कोई ना कोई डाटा लिखा। मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो मेरी प्रोफाइल पर भी बिल्कुल यही है कि मैंने तो ये वाली पोस्ट होती है तो इसलिए लगाई जाती है ताकि मुझे थोड़ी लीड्स मिले, लोग आके मुझसे काम करवाएं, वो सारा कुछ। लेकिन इसके अलावा ये सारे कैनवा के टेम्पलेट्स हैं कि मैंने नेट से एक पोस्ट उठाई है, मतलब नेट से मैंने एक मोटिवेशनल कोट उठाया है, मैंने पैराफ्रेजिंग टूल पे डाला है, उसने मुझे अच्छी वर्डिंग में करके दिया, मैंने वो यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से बाकी जितने भी हुए, मैं मुझे नया पे का भी कार्ड मिला है तो मैंने उसको पोस्ट किया है, उस पे 1400 इम्प्रेशन आ गए कि लोगों को लग रहा है कि अच्छा मैं कोई वो हूँ जो मुझे स्पेशल कार्ड भिजवाया गया, जबकि कार्ड आराम से आ जाता है 2 दिन में। मतलब लिंक्डइन पे आपने सबको बताना है कि अच्छा यार हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे आता है और मैं
बहुत सोच रखती हूँ, मतलब कोई आपको जानता नहीं है, लिंक्डइन पे आप अपने एक्सपर्ट्स वाली इमेज बनाएंगे, आप उनको बताएंगे, आप रोज पोस्ट करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे काम लेकर, कुछ आपके पास हेल्प लेने आएंगे, कुछ आपके पास ऑर्डर्स लेकर आएंगे। जो ऑर्डर्स लेकर आएंगे वहां से आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है कि आपने उनको किस तरह से घेरना, उनसे किस तरह से काम करवाना। जी अफसा, समझ आई आपको मेरी बात या दोबारा एक्सप्लेन? जी, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं जी। और किसी का कोई सवाल? मैंने तो अपना ही यूज किया था और मेरा ख्याल है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अपवर्क पे थोड़ा बहुत इन चीजों से मैटर करता है, क्योंकि अपवर्क पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्ट फ्रीलांसर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन फाइवर पे ऐसा जो है, जो भी क्लाइंट है उसने आपकी गिग देख कर ही आपके पास आना है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। लेकिन बाकी जो फाइवर का अपना अबाउट होता है और जितनी भी गिग्स होती हैं आपने उनको ऑप्टिमाइज रखना होता है हमेशा। और फाइवर सारी जो है वो हर वक्त ऑनलाइन रहने की गेम है, फाइवर का कोई इतना इशू नहीं होता। इसकी वजूहत ये हो सकती हैं कि जो वो बायर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सही तरीके से नहीं भेज रहा। मतलब जो बायर रिक्वेस्ट वो भेज रहा है वो सिंपली एक जुमला लिख के भेज, अगर किसी ने बायर रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे मेरा अकाउंट लेवल 1 सेलर पे है तो मेरे पास बायर रिक्वेस्ट ज्यादा आती हैं, आम अकाउंट्स पे आमतौर पे इतनी नहीं आ रही होती। जैसे अगर ये वेबसाइट है कि उसने इस तरह की कोई बात की है, अब अगर बंदा सिंपली बोल रहा है कि हाँ यार ये वेबसाइट जो है मैं डेवलप करके दे दूंगा आपको, तो वो बंदा उसको प्रेफर नहीं करेगा, बंदा उस बंदे को प्रेफर करेगा कि जिसने पूरी बात की हो कि अच्छा आपकी वेबसाइट जिस तरह की आपको चाहिए उसमें ये चीज मैं प्रोवाइड करके दे सकता हूँ इतने दिन में, मैंने पहले इस तरह की ये वेबसाइट बनाई हुई है और वो सारा कुछ। बेसिकली होता ये है कि जो बाय रिक्वेस्ट होती है वो 2-3 मिनट के लिए या हद से 15-20 मिनट के लिए सामने आती है, उसके बाद वो वहां से रिमूव हो जाती है। तो फौरन से उसके लिए भी यही कि आपके अपने कंटेंट राइटिंग थोड़ी फास्ट करनी होती है कि आप फौरन से लिखें, उसको अच्छी सी ऑफर बना के दें कि ये चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये काम मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये काम मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये चीज मैंने पहले भी की है, तो आप मुझसे बनवाएं, ऑफर भी मुनासिब से होगी तो वो आपके पास आ जाएगा। बाकी ये कंसिस्टेंसी वाली चीज होती है। अब मुझे कोई 20-30 बार रिक्वेस्ट से पहला ऑर्डर मिल गया था, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको कोई 200-300 बार रिक्वेस्ट पे मिला है, तो वो फिर हर किसी की अपनी पेस होती है, उस पर डिपेंड करता है। लिंक्डइन पे वेब डेवलपर लिखें या फार्मली भी मेंशन करें? नहीं, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप सिंपली वेब डेवलपर रखें। अगर आप उसको बताएंगे कि नहीं वैसे मैं फार्मेसी पढ़ी तो वो क्यों आएगा आपके पास काम करवाने। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है और अगर आप चाहती हैं कि अच्छा मैं वेब डेवलपमेंट ही की सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, तो आप सिंपली उसको बताएं कि यार मैं वेब डेवलपर हूँ और मैंने पहले ये काम किया है, मुझे ये सब कुछ आता है और ऐसे। उसके लिए फिर वही है कि बजाय इसके कि आप सारा कुछ अपनी कंटेंट राइटिंग आजमाएं, आप पैराफ्रेजिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए, कि वो आपको अच्छी सी अंग्रेजी में लिख के दे देगा। तो अगर कोई क्लाइंट वर्क दे हमें, हम वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे? उसको इस तरह से मैनेज करेंगे ना कि जब कभी वो आपसे काम करवा रहा है, आप उसको पूरी एक्सप्लेनेशन दें, आप उसको बताएं कि यार ये चीज मैंने ऐसे की है, ये चीज मैंने ऐसे की है। आप जितना ज्यादा उसके साथ बात करेंगे, जितनी उसको आपकी बातें काम की लगेंगी ना, तो उसको फील नहीं होगा कि अच्छा आपने उसका काम गलत किया है। अगर उसको फिर भी फील होता है लेकिन उसको नजर आ रहा है कि अच्छा यार आपने काम में मेहनत की है, या आप उसकी जगह उसको आप बताएं, जैसे यही जो एडमिन जिस क्लाइंट का मैंने आपको दिखाया है, उसके कुछ वो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं वो बेसिकली उनके वो वाले ब्लॉग्स थे। तो बाजुकात ऐसे भी था कि उनके कुछ ब्लॉग्स थे जो कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं कर सकी, तो उस पे फिर मैंने ये काम किया था कि मैंने उसको बताया था अगर ये वाला ब्लॉग मुझसे सही नहीं सेट हुआ, इसकी बजाय मैंने इस जगह पे ये सारे काम आपके एक्स्ट्रा कर दिए इस जगह के पैसों को कंपनसेट करने के लिए। मतलब आपने बातों बातों में उसको तसल्ली देनी है कि हाँ आपको आता है और आपने कुछ ना कुछ तो उसको करके दिए, उसके पैसे जाया नहीं गए। जो मैंने काम किया था वो ये था कि बजाय इसके कि मैं पहले स्किल सीखती और उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ आती, क्योंकि मैं सच खामोशी से बैठ के सीखते रहने वाले स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ, तो मैंने तो ये किया था कि इस वर्डप्रेस का मैंने सुना था कि वर्डप्रेस आसान चीज होती है, तो मैंने एक ऐसे बंदे को ढूंढा था जिसको वर्डप्रेस आती हो, और मैंने उसको कहा था कि यार आप मेरे साथ इस प्रोफाइल पे काम करें। फिर वही कि मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू काम किया था। वर्डप्रेस का कोई ऑर्डर आता था मैं उसके साथ काम करवाती थी, काम करवाते करवाते मुझे आ गया। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप फिर किसी के साथ टीम अप कर लें ताकि फिर सीखने में भी मजा आए और फिर कम से कम ये वाला काम भी आ जाए। और जब तक आपको काम आएगा जब तक आपका पोर्टफोलियो भी बन चुका होगा। जी, वेब डिजाइनिंग यूट्यूब पे सीखी जा सकती है, यूट्यूब पे सब स्किल्स के बारे में डिटेल में मौजूद है।
कुछ सैंपल्स तैयार करके रख लें। अगर आप लोगोस बनाते हैं तो आप एक आध लोगोस तैयार करके रख लें कि मैं इस तरह का लोगो बनाती हूँ, या कोई एक आध वेबसाइट डिजाइन करके रख लें। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में ये सीन होता है कि आपको फिर उसको दिखानी पड़ेगी, वेबसाइट डेवलप हुई भी आपको कोई होस्ट करनी पड़ेगी, और होस्टिंग के अलग पैसे होते हैं, डोमेन के अलग पैसे होते हैं। अब वेबसाइट डेवलप तो नहीं की जा सकती सिर्फ दिखाने के लिए, तो उसके लिए ये होता है कि आप उसको कोई मॉकअप दे देते हैं कि जैसे कोई बंदा है जिसने वेबसाइट डेवलप करवानी है, तो मैं उसको कहूंगी कि यार आप वेबसाइट मुझसे डेवलप करवाएं, तो मैं डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन जो है वो पहले से आपको फ्री में दूंगी, यूएक्स ऑप्टिमाइज डिजाइन है ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी। फिर इस तरह की आप उनको ऑफर्स देते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा शायद यहाँ से हमें ज्यादा फायदा हो जाए, तो फिर वो आपकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि फाइवर जो है वो ऑनलाइन रहने वाली गेम है, तो उसी वजह से मैंने पूछना था कि मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि वो ये कहते हैं कि हमें एक ही वाईफाई पे, एक जैसे एक वाईफाई है तो घर के अंदर एक ही जो आईडी है फाइबर की, हम उसी को यूज कर सकते हैं, उस वाईफाई से कनेक्ट होकर उसी को हम यूटिलाइज करें। अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे तो आई थिंक तब हमारा शायद मतलब कुछ इश्यूज होते हैं, वो बेटर ये है कि हम एक अकाउंट को रन करें और एक ही वाईफाई से करें, हम अपनी प्लेसेस जो डिफरेंट चेंज ना करें। जैसे हॉटस्पॉट पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कहीं और जाके अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, तो ये इसमें कोई हकीकत है या मिथ्स ही हैं ये सिर्फ? जो मैंने फाइवर के जो सारे उसका होता है, क्या नाम है वो, जो सारे लंबे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, मैंने वो सारी एक दफा खोल के पढ़ी थी सबके लिए। तो ये वाली बात तो नहीं कि हॉटस्पॉट यूज ना करें या वो दूसरा ना करें, लेकिन इस तरह से था कि अगर आप एक ही सिस्टम पे अकाउंट कर रहे हैं तो एक सिस्टम पे आपने एक अकाउंट बनाना है। फाइवर कहता है कि एक सिस्टम पे आपने एक ही अकाउंट बनाना है, वो आईपी ट्रेस कर रहा होता है। अगर आपके पास घर में एक वाईफाई है और आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं, तो आप उन दोनों लैपटॉप्स के जरिए फाइवर के अलग अलग अकाउंट चला सकते हैं। उस पे फाइवर ये कहते हैं कि ज़ाहिर है जो हमारा वाईफाई होता है उसके पीछे भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो उस पे फाइवर ये कहता है कि अगर आपके पास 2 सिस्टम्स है ना, और दोनों पे एक फाइवर, अलग अलग फाइवर अकाउंट्स चल रहे हैं, तो आपने दोनों पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मतलब एक पे मैं वेब डिजाइन कर रही हूँ, दूसरे पे मैं वेब डेवलपमेंट कर सकती हूँ, लोगो डिजाइन कर सकती हूँ, कुछ भी और कॉपी राइटिंग कर सकती हूँ, कुछ भी और कर सकती हूँ। फिर अगर मैं वेब डिजाइन उस पर भी प्रोवाइड करूंगी, उस पर भी प्रोवाइड करूंगी, तो फिर मसला हो सकता है या अकाउंट बैन हो सकता है, कुछ इस तरह का। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और चीज बता दें, जैसे आपका आईपी एड्रेस को वो जो है वो तब स्टोर कर रहे होते हैं या उसे ट्रैक कर रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर कंप्यूटर के ऊपर जैसे लेट्स सपोज कि हम लैपटॉप के ऊपर अपना अकाउंट जो है उसको चलाते हैं, बट जब लैपटॉप ऑन नहीं कर रहे तो हमने अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल की हुई है और उसको यूज करते हुए हम ऑनलाइन रह रहे हैं ताकि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, तो ये यहाँ पे क्लैश नहीं आएगा? ये करना नहीं, चाहिए या नहीं? यहाँ पे तो क्लैश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही अकाउंट है ना जो आपने वहां पर भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी वही अकाउंट आप मोबाइल पे भी यूज करें, वो तो एक अलग चीज है। जो क्लैश आने वाली चीज है वो ये है कि लैपटॉप पे मेरा अलग अकाउंट है, मोबाइल पे मेरा अलग अकाउंट है, और मैं इन दोनों को इस तरह से यूज कर रही हूँ कि एक ही सर्विस दोनों से प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पे क्लैश आएगा। एक अकाउंट को आप डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया।